बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भाजपा ने अपनी दूसरी उम्मीदवार सूची जारी करते हुए लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर को दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा सीट से टिकट दिया है। 25 वर्षीय मैथिली, जो मिथिला क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को अपनी गायकी से जीवंत करने के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने मंगलवार को ही पटना में भाजपा की सदस्यता ली थी। यहाँ तक कि उनका राजनीतिक सफर का यह पहला कदम है और पार्टी इसे युवा तथा सांस्कृतिक अपील के रूप में देख रही है। हालांकि उनके चयन पर पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं में असंतोष की कुछ आवाजें उठ रही हैं, जो वर्षों से संगठन में सक्रिय रहे लेकिन टिकट से वंचित रह गए। मैथिली ठाकुर ने सदस्यता लेते हुए कहा कि मैं जो भी जिम्मेदारी पार्टी मुझे सौंपेगी उसे निभाऊंगी। भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की मौजूदगी में हुई इस औपचारिकता ने ठीक एक दिन बाद ही उन्हें टिकट मिलना पार्टी की रणनीति को दर्शाता है। मैथिली ने राइजिंग स्टार इंडिया 2017 जैसे रियलिटी शो से राष्ट्रीय पहचान हासिल की थी और 2021 में संगीत नाटक अकादमी का उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार जीता। वह अपने भाइयों ऋषव और अयाची के साथ मिथिला लोक संगीत को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके गीतों की सराहना की है। भाजपा की इस दूसरी सूची में कुल 12 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा को बक्सर से टिकट दिया गया है। इससे पहले जारी पहली सूची में 71 नाम थे और अब कुल 83 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। एनडीए के तहत भाजपा को 101 सीटें मिली हैं, जबकि जदयू को समान संख्या और चिराग पासवान की एलजेपी को 29। चुनाव 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होनी है। मैथिली का चयन पार्टी के लिए एक सांस्कृतिक ब्रिज के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन कुछ आलोचकों और विपक्षी दलों ने इसे सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स का उदाहरण बताते हुए नकारात्मक टिप्पणियां की हैं। मुख्य रूप से उनकी राजनीतिक अनुभव की कमी एक बड़ा मुद्दा है। मैथिली ने किसी विधानसभा या स्थानीय चुनाव से लड़ाई नहीं लड़ी है और उनके समर्थक भी मुख्यतः उनके संगीत प्रशंसक हैं, न कि पार्टी के वैचारिक आधार पर जुड़े कार्यकर्ता। एक वरिष्ठ भाजपा नेता, जिन्होंने अपनी नाम नहीं बताई है, उनका नाम गोपनीय है, उन्होंने कहा कि वह एक शानदार कलाकार हैं, लेकिन विधानसभा जैसे जटिल मुद्दों जैसे बाढ़, बेरोजगारी और विकास पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत है, यह समय बताएगा। विपक्षी आरजेडी ने इसे टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर रही है। इसके अलावा मैथिली की शुरुआत करियर में कई असफलताएं भी रही हैं, जैसे 6 रियलिटी शो ऑडिशन में रिजेक्शन और राइजिंग स्टार में रनर अप रहना। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे लूजर्स को टिकट देने की तंज कसी है। हालांकि यह उनकी प्रेरणादायक कहानी का हिस्सा है। गांव हो या फिर स्कूल या फिर साथियों द्वारा बुलिंग का सामना करने वाली मैथिली की जर्नी को सकारात्मक बताया जाता है, लेकिन राजनीति में इसे अनप्रूव्ड माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मुस्लिम बहुल अलीनगर में उनकी अपील सीमित रह सकती है, जहां स्थानीय मुद्दे ज्यादा मायने रखते हैं। मैथिली जैसे नए चेहरे को टिकट मिलने से उन सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं में असंतोष पैदा हो गया है, जो वर्षों से गांव-गांव जाकर पार्टी को मजबूत करने में जुटे रहे। 2024 में गोपाल जी ठाकुर भाजपा से 5,66,630 वोटों के साथ 55% 3 शेयर के साथ विजेता बने थे। ये 2024 के लोकसभा चुनाव की बात है और इसी चुनाव में उप विजेता रहे कुमार यादव आरजेडी से खड़े हुए थे और उन्हें 3,88,474 वोट मिले। अंतर की बात करें तो लगभग 1,78,156 वोटों से बीजेपी ने यहां पर 2024 में बाजी मारी थी। 2014 की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में कीर्ति आजाद भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने जीत हासिल की थी। उन्हें कुल वोट 3,14,949 मिले थे, जो कि कुल वोट का 38% जो है हिस्सा है। उप विजेता की बात करें तो मोहम्मद अली अशरफ फातमी आरजेडी से खड़े हुए थे 2014 में और उन्हें 2,79,906 वोट मिले थे, यानी कुल 35,043 वोटों के अंतर से भाजपा यहां पर जीती थी। 2009 की बात करें तो कीर्ति आजाद फिर से भाजपा से जीते और उनको 3,01,081 वोट मिले, जो कि कुल वोट का 36% हिस्सा था और उप विजेता रहे रमेश सिंह कुशवाहा, जो कि एनसीपी से थे और उस समय उन्हें 1,85,000 वोट मिले थे, यानी अंतर की बात करें तो 1,16,081 वोट थे। दरभंगा में भाजपा 2009 से लगातार चुनाव जीत रही है, जो अलीनगर जैसी सीट पर उसके प्रभाव को दर्शाता है। विपक्ष यानी महागठबंधन आरजेडी के नेतृत्व में मुस्लिम यादव समीकरण पर दांव खेल रहा है, लेकिन एनडीए की विकास और सांस्कृतिक एजेंडे वाली रणनीति मजबूत दिख रही है। मैथिली की उम्मीदवारी से स्थानीय युवाओं और महिलाओं में उत्साह है, लेकिन आरजेडी ने अभी अपनी सूची जारी नहीं की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सीट एनडीए के लिए कठिन परीक्षा होगी, खासकर ध्रुवीकरण और आंतरिक असंतोष के बाद। चुनाव आयोग के अनुसार बिहार के कुल 7.9 करोड़ मतदाता हैं और दरभंगा क्षेत्र में टर्नआउट हमेशा ऊंचा रहता है।
तो वैसे में मैथिली ठाकुर के चुनाव में अनुभव न होने की वजह से लगातार उनको लेकर के अब आंतरिक कलह देखने को मिल रही है। आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।